Hi, I am your physics Sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. या 2000 में क्वेश्चन आया था। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के तरफ मैं जा रही हूँ। आई होप समझ में आ रहा है। हाँ, 2000 में आया था, सीईटी का क्वेश्चन है। ओके, ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ओएबीज, इफ दे दिया, इक्वेशन दे दिया, क्या दिया? y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई t by 0.04 minus x by 40 where distance are in centimeter and time is in second. अच्छी बात है। The wavelength of the wave is, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया? 60 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 35 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज 25। इक्वेशन दे दिया। दिस इज कॉल्ड OAV इक्वेशन। OAV इक्वेशन T and X बोथ आते हैं। मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, फोकस इधर उधर नहीं जाने दूंगी। ये वाला जो इक्वेशन दिया है, ये वाला मैं लिख लेती हूँ। 5 ऑफ साइन ऑफ 2 पाई t अपन 0.04 माइनस x अपन 40, ये आपको दे दिया। और आपको और हमें पता है इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होता है, which is something like this, sin ओमेगा t माइनस kx। ए नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई बाई t। t क्या है? टाइम पीरियड। k क्या है? k इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, t इज द टाइम और x इज द डिस्टेंस। वेव के बारे में जो लेक्चर मेरा है वो प्रोग्रेसिव वेव आपको सर्च करना पड़ेगा, तब आपको वेव के बारे में डिटेल मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन कर रही हूँ, एक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया। आप याद रखोगे y इक्वल टू a इज a नॉट मत लिखो, इसको कैपिटल A भी लिख सकते हो। दिस इज एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा t माइनस kx, कभी मत भूलना। अभी दोनों को कंपेयर कर लो तो a इक्वल टू 5 हो गया। आपका जो गिवन इक्वेशन है, उस इक्वेशन का, उस वेव का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम, y इज द छोटा छोटा वैल्यू, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज एम्पलीट्यूड। करेक्ट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 5। इसको अगर कर लेते हैं तो क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.04, दिस इज योर ओमेगा, एंड 2 पाई डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू योर k। देखो k के साथ 2 पाई डिवाइडेड बाय 40 आ रहा है, ओमेगा के लिए 2 पाई बाय दिस आ रहा है। ठीक है, 2 पाई इधर बाहर है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ठीक से करके दिखाओ। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। इसको और एक बार लिख लेती हूँ। y इक्वल टू 5 ऑफ साइन ऑफ 2 पाई को अंदर ले लो, 2 पाई बाई 0.04 t माइनस 2 पाई बाई 40 इंटू x। नाउ ओमेगा इज दिस, k इज दिस, 5 इज दिस। आपको चाहिए वेवलेंथ, तो 5 एम्पलीट्यूड के लिए कोई कुछ मतलब नहीं है, वेवलेंथ चाहिए दिस लैम्डा। k के बराबर क्या है वो देखो, k इक्वल टू k से आ रहा है 2 पाई बाई 40। करेक्ट, मुझे t से भी कुछ लेना देना है नहीं, k मुझे मिल गया, और k मतलब इज 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई निकल गया, तो लैम्डा इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बोल दिया, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। तुम्हारे पास 40 सेंटीमीटर है। समझ में आया बात? बिल्कुल समझ में आया बात। अगर इक्वेशन ऑफ द वेव दे दिया तो लाइफ इज वेरी वेरी इजी। आपको याद रखना होगा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी माइनस kx। बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगी। ये वाला इज द स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, क्योंकि इधर नेगेटिव। ये सब आपको याद है। फिर ऊपर का 2 पाई अंदर ले लिया, तो ये वाला पोर्शन हो गया ओमेगा का इक्विवेलेंट, एंड ये वाला पोर्शन हो गया k का इक्विवेलेंट। और आपका k का मतलब है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई, सो लैम्डा इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया।
1 मिनट का कम था, बिल्कुल था। ऐसा ही इजी क्वेश्चन आएगा आपको इतना याद रखना है तो आप सॉल्व कर पाओगे। Thank you for watching. In this way, I have explained last 20 years of questions. If benefited, do watch.